अब जब यमदूत आए तभी वहां पर भगवान शिव ने अपने गण भेज दिए। शिव गण वहां गए, कहने लगे अरे इन्हें कहाँ ले जा रहे हो, हर बार हमारे काम में आ जाते हो। यमदूत ने देखा यही है जो हमें हर बार आते हैं पीट के चले जाते हैं। 2 बार उन्होंने मुझे पीटा, एक बार देवराज को लेने गए थे तब पीटा, जब अजामिल को लेने गए थे तब पीटा, और आज इसे ले जा रहे फिर आ गए। अगर ज्यादा बहस करी तो फिर पीटेंगे, वहीं पर छोड़कर भाग गए। यमदूत वहां से चले गए। शिव गणों ने उन्हें वहां से ले गए। तभी गुण निधि ने पूछा अरे हमने ऐसा किया क्या जो आप हमें ले जा रहे हो? हमने तो कुछ नहीं किया, ना भजन किया, ना पूजन किया, ना कुछ किया। ऐसा हमने क्या किया जो आप हमें ले जा रहे हैं? उन्होंने कहा तुमने भजन पूजन तो नहीं किया, पर अपने जीवन के कुछ समय में तुमने उपवास रखकर, उपवास, उसने उपवास रखा था? नहीं रखा था, वो तो भूखा था बेचारा। उपवास रखकर रात्रि के 12 बजे भगवान शिव के मंदिर में दीपक जलाया है, इसलिए हम तुम्हें ले जा रहे हैं। बेचारा मन में विचार करने लगा मेरी फूटी किस्मत, अनजाने में कुछ कोई सत्कर्म हो गया मुझसे तो मुझे भगवान का धाम प्राप्त हो गया। अगर मैं अपना पूरा जीवन उन्हें दे देता, भगवान के चरणों में समर्पित कर देता, तो भगवान मेरा कल्याण कर देते। रोने लगा, पर कहने लगा किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है, चाहे हम कितना भी अच्छा करने की कोशिश करें। जीवन में जो लिखा होता है वही होता है। अब इधर गुण निधि अगले जन्म में कलिंग देश के राजा अरिदम का पुत्र दम होगा। दम दुष्टों का दमन करता था, वो और कुछ नहीं करता था, बस शिवालय में दीपक दान करता था। रोज 1 लाख दिए वो जलाता था भी राजा का बेटा। उसने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, बस दीपक जलाए और काशीपुरी में जाकर 10,000 वर्ष तक कठोर तप किया। कितने वर्ष? 10,000 वर्ष। बस भगवान को उसने अपने 10,000 वर्ष दे दिए। भगवान का भजन करता, उसके भजन से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भगवान शिव प्रकट हो गए। अरे तुम धन्य हो जो तुमने अपने जीवन का अनमोल समय मुझे दे दिया। भगवान शिव के साथ माता पार्वती भी आई, उन्हें देखकर उन्हें ईर्ष्या हुई। देखो अरे इतने बड़े देवता है, देवाधिदेव महादेव है, और उनके साथ आ रही, उन्हें देख ईर्ष्या हुई। जैसे ही माता पार्वती से ईर्ष्या हुई, वैसे ही माता पार्वती ने उनकी एक आंख फोड़ दी, उनकी बाई आंख फोड़ दी। जैसे ही भगवान शिव ने देखा, भगवान शिव ने कहा अरे देवी ये क्या कर रही हो, तुम्हारा ही बेटा है, गलती हुई क्षमा कर दो। माता पार्वती ने कहा तुम्हारी एक आंख फूटी होने से तुम्हारा नाम कुबेर होगा, तुम धन के दाता होगे, जो तुम्हारा पूजन करेगा उसके घर में कभी भी धन की समस्या नहीं होगी, धन की कमी नहीं होगी। और आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। भगवान शिव ने कहा तुम रहोगे तो मैं भी रहूंगा। भगवान शिव ने कहा आज से तुम मेरे प्रिय सखा बन जाओगे, मेरे मित्र बन जाओगे। तभी से भगवान शिव के प्रिय मित्र कुबेर जी कहलाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती कुबेर जी के साथ ही रहने लगे।
धन्य है वो भगवान जो अपने भक्त के किए हुए एक छोटे से भी सत्कर्म को बहुत बड़ा सत्कर्म मान लेते हैं। गोंडरे ने किया क्या था? बस अंतिम के कुछ क्षण में अपने कपड़े फाड़ करके बस एक दिया लगाया था। भगवान उसमें प्रसन्न हो गए। सोचो भगवान शिव कितने सरल हो गए। भगवान शिव बहुत सरल है। हम भाग्यशाली हैं जो भगवान शिव की ये सरल कथा को श्रवण कर रहे हैं। एक बार दोनों हाथ खड़े करके बोलिए शंकर भगवान की। आवाज जोर से आनी चाहिए, तभी तो भगवान को सुनाई देगी कि हमारे भक्त पुकार रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की, राधा रानी सरकार की। हर 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 हर